हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग, वचन और कारक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है लिंग की परिभाषा, ठीक है। लिंग की परिभाषा की अगर बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का, यानी कि जिससे हमें यह पता लगता हो कि वह स्त्रीलिंग है या वह पुल्लिंग है, तो इन शब्दों का जिससे हमें बोध होता हो उससे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का स्त्री अथवा पुरुष का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग की अगर बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चल रही है कि यह जो है पुरुषों का बोध करा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लड़का पढ़ता है, ठीक है। लड़का पढ़ता है तो लड़का क्या है, लड़का क्या है, पुरुष है, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा 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 भी क्या किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो घोड़ा दौड़ता है यह भी क्या है, पुल्लिंग वाक्य है, ठीक है। तो जिन संज्ञा के रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होता हो वो उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता हो कि यह स्त्री जाति के लिए इसका बोध करा रहा है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दिया है श्यामा गाती है, ठीक है। श्यामा क्या है, एक लड़की है और क्या हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ ना, तो श्यामा गाती है तो यह क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। पुस्तक लुभावनी है तो पुस्तक लुभावनी है तो पुस्तक लुभावनी है क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। और नोट दिया है सामान्यतः हिंदी में जो आ प्रत्यय होता है वो किसके लिए लगता है, पुरुष के लिए लगता है, प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जो ई प्रत्यय होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, शब्दों के आगे विशेषण लगा देने से आप ज्ञात कर सकते हैं कि वह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कैसे, जैसे आप लिखें अच्छा या अच्छी, ये दो शब्द लेकर चलिएगा, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि बस, गाड़ी, ये मैंने उदाहरण दिया, ठीक है। जैसे बस, बस के आगे अगर आप अच्छा लगाओ तो बस अच्छा है, वाक्य नहीं बन पा रहा है ना। बस अच्छी है यानी कि वाक्य अच्छा बनना है तो यह क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। उसी तरीके से गाड़ी का करो तो गाड़ी अच्छा है तो गाड़ी अच्छा है, अच्छा नहीं बन पा रहा वाक्य, गाड़ी अच्छी है, ये वाक्य करेक्ट बनना है तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में दें चावल, ठीक है। चावल की अगर बात करें तो चावल को कैसे पहचानेंगे कि जो चावल शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चावल, चावल अच्छा है ये बोले या चावल अच्छी है ये सही लग रहा है, चावल अच्छा है ये बोला जाता है ना, तो यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्या है, चावल पुल्लिंग शब्द है। तो इन्हीं से आप याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है, ठीक है। और एक चीज और है, इनमें जो है जैसे जो पुरुष पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय लगे रहते हैं, ओ, आ, औ, पा, पन, क, तव, जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वो पुल्लिंग में होता है। जैसे अ से अगर बात करें तो अ से क्या हो गया, खेल, रेल, ठीक है। तो खेल अच्छा है ये बोला जाता है हमेशा, ये नहीं बोला जाता कि खेल अच्छी है, ठीक है। आ प्रत्यय की बात करें तो लोटा, मोटा, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। आउ, आउ प्रत्यय किस में लगता है, बहाव, ठीक है। बहाव अच्छा है, ना कि ये नहीं बोला जाता कि बहाव अच्छी है, ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। फैलाव अच्छा है, इस तरीके का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। पा अगर प्रत्यय का प्रयोग करें तो बुढ़ापा, बुढ़ापा अच्छा है, बुढ़ापा अच्छी है नहीं बोला जाता, ठीक है। और क का प्रत्यय का प्रयोग करें तो क लेखक, गायक, ठीक है। और तव किस में लगता है, मनुष्य तत्व, ममतत्व, इनमें तव का प्रयोग होता है, ठीक है। और आवा, भुलावा, भुलावा, ठीक है। दिखावा,
बोलता है ना, दिखावा अच्छा था, दिखावा अच्छी थी नहीं बोला जाता। ओड़ा, जैसे पकोड़ा, पकोड़ा अच्छा था। हथौड़ा, हथौड़ा अच्छा था। तो अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि वह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो स्त्रीलिंग में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। स्त्री शब्द में लगने वाले प्रत्यय भी जान लेते हैं। स्त्री शब्द में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। आ, ता, आई, आवट, आहट, या, आस, ये सब क्या है, स्त्री शब्द में लगने वाले, ठीक है। जैसे आ से बात करें, ठीक है, आ में क्या लगेगा, प्रजा, ठीक है। प्रजा, प्रजा अच्छी है शब्द सही लगेगा या प्रजा अच्छा है लगेगा, तो प्रजा अच्छी है ये बोला जाता है ना, तो यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। वैसे ता का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग करें तो किस में लगता है, ममता, ममता अच्छी है। आई, आई का किस में करते हैं, सगाई, सगाई, ठीक है, सगाई अच्छी है, सगाई अच्छा है नहीं बोला जाता। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका आप प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि यह जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। सेकंड आता है वचन, ठीक है। वचन की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए उसे प्रयुक्त किया गया है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में जाने तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि उस वाक्य का जो प्रयोग है वो एक वचन में हुआ है या एक से अधिक में इसका प्रयोग किया गया है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। और वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन की अगर बात करें तो जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जिस शब्दों से हमें यह ज्ञात हो कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उससे केवल एक वस्तु का ही हमें बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक वचन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने दिया है, गाय चर रही है, ठीक है। गाय चर रही है कहने में हम इस वाक्य में हमें सिर्फ एक गाय का ही बोध हो रहा है, ठीक है। तो यह क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है। लेकिन एक वचन का उदाहरण है पुस्तक अच्छी है, ठीक है। पुस्तक अच्छी है यानी कि किसी एक पुस्तक की बात हो रही है, ठीक है। तो यह भी क्या होगा, एक वचन वाक्य होगा, ठीक है। सेकंड आएगा बहुवचन, ठीक है। बहुवचन की बात करें तो जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। एक वचन में सिर्फ एक वस्तु का बोध हो रहा था और बहुवचन में जो है बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण लें तो लड़के खेलते हैं, बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यह बहुवचन वाक्य होगा, ठीक है। उसके बाद पुस्तकें अच्छी हैं, वहाँ था पुस्तक अच्छी है यानी कि एक पुस्तक का बोध हो रहा था एक वचन में, और यहाँ है पुस्तकें अच्छी हैं यानी कि बहुत सारी पुस्तकों का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। साथ ही एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। जितने भी आदरणीय, जो भी हमसे बड़े लोग होते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे नेताजी कल भाषण देने आएंगे, ठीक है। आएंगे, आएंगे में से बोलने में हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है ना। जैसे आदरणीय व्यक्ति होते हैं मामा, नाना, नानी, मम्मी, पापा और प्रधानाचार्य, नेता वगैरह जितने भी होते हैं आदरणीय व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर आता है कारक, ठीक है। कारक की परिभाषा बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्यों के किसी दूसरे विशेष क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का जो संबंध है वो वाक्य के किसी विशेष क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया है, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कारक के भेद, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के जो है जैसे विद्वानों के अनुसार जो है हिंदी में संस्कृत के भांति ही 6 कारक ही मानते हैं, किंतु हिंदी में जो है कारक के कितने भेद होते हैं मानने की जो प्रथा चली आ रही है वो 8 भेद मानने की प्रथा चली आ रही है, ठीक है। तो हम उन 8 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहला है कर्ता, ठीक है। कर्ता की अगर बात करें तो इसमें जो है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कर्ता में हमेशा ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और विभक्ति क्या होती है? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, ठीक है। और कर्म में बात करें तो कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कर्म में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, ठीक है। और करण में कौन सा किया जाता है? करण में से या द्वारा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक में क्या किया जाता है? को, के, लिए, हेतु, निर्मित, वास्तु, ये सब जो है संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक में जो है से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक में बात करें तो संबंध कारक में क्या लगता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये जो है संबंध कारक में लगने वाली विभक्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक में कौन कौन सी विभक्ति लगती हैं? मैं, पे, पर, भीतर, ये जो विभक्तियों का प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? अधिकरण कारक में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद संबोधन कारक, संबोधन यानी कि किसी को संबोधन किया जा रहा है तो संबोधन कारक में क्या लगता है? हो, अजी, अरे, ओहो, ये जो शब्द हैं वो किसमें लगते हैं? संबोधन कारक, जिसमें हम किसी को संबोध कर रहे हैं या बुला रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक की बात करें तो वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। वाक्य में जो क्रिया कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, अंशु ने भोजन किया, ठीक है। अंशु ने भोजन किया। और दूसरा है तन्नू गाना गा रही है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तन्नू गाना गा रही है, ठीक है। अंशु और तन्नु शब्द कर्ता कारक हैं, ठीक है। अंशु और तन्नु शब्द क्या है? कर्ता कारक है, ठीक है। क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि जो कर्ता के द्वारा जो कथन कहा गया है वो अंशु और तन्नु इन दोनों के विषय में है, इसीलिए यह क्या है? कर्ता कारक है, ठीक है। सेकंड आता है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक की बात करें तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के रूप से जिस पर क्रिया का फल गिरता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो है विभक्ति क्या होता है? को होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी विभक्ति क्या होता है? को होता है, ठीक है। को कभी लगता है और कभी नहीं लगता है, ठीक है। उदाहरण दिया है, सीमा ने तनुषा को पीटा, ठीक है। सीमा ने तनुषा को पीटा। और दूसरा है विनय पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो कर्म को पहचानने के लिए क्या अथवा किसको जो प्रश्न है उनका प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए? कर्म कारक के लिए, ठीक है। थर्ड आता है करण कारक, ठीक है। करण कारक की बात करें तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। उदाहरण दिया है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, ठीक है। मारने का जो है, ठीक है, मारने का जो है वो डंडे से जो है संबंध दिखा रहा है, ठीक है। अतः जो डंडे से है वो क्या है? करण कारक है, ठीक है। डंडे से क्या है? करण कारक है, ठीक है। करण कारक है, ठीक है। करण कारक क्या बोला था? जिसके द्वारा जो है क्रिया पूरी की जा रही है, यानी कि डंडे से जो है अर्पिता को पीटा जा रहा है तो डंडा क्या है? एक करण कारक है, ठीक है। फोर्थ आता है संप्रदान कारक, ठीक है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जिसके लिए वह क्रिया की गई है उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। और संप्रदान कारक में जो है वो के लिए की जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो सुरभि
भाई के लिए मिष्ठान लाती है। ठीक है, तो के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक में। ठीक है, तो सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाई, तो के लिए शब्द का जो प्रयोग जहाँ पर होगा तो वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, फिफ्थ आता है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। ठीक है, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने का पता चलता हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो यह क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, और अपादान कारक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपादान कारक के लिए जो है वो से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब जहाँ पर आएगा कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है या वह यहाँ से जा चुका है, तो से शब्द का जहाँ पर प्रयोग होगा वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, 6 आता है संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक की बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसका जो संबंध है वो दूसरे शब्दों से भी प्रकट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो मेरी घड़ी खो गई। ठीक है, मेरी घड़ी खो गई, तो इसमें क्या है, संबंध पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरी का जो है संबंध किससे है, घड़ी से है। ठीक है, तो जहाँ पर मेरी, अपना, उसका, उसकी इन विभक्तियों का प्रयोग हो वो क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, 7 आता है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण या आधार कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, आधार कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया है मेज पर पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो यह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो यह क्या है, अधिकरण कारक है। उसके बाद मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यह भी क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है, आया संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक, संबोधन से ही पता चला कि किसी को बुलाने से रिलेटेड है। ठीक है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह शब्द जो है उसको बुलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है वो क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है, और संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं मानते। ठीक है, किंतु हिंदी में इसे पृथक कारक मान लिया जाता है। ठीक है, संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में जो है इसे अलग कर्ता के रूप में अलग नहीं मानते, लेकिन हिंदी में जो है इसे पृथक मान लिया जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो हे प्रभु उसको ऊपर कृपा करना। ठीक है, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, इसमें जो है किसको संबोधित किया जा रहा है, भगवान को संबोधित किया जा रहा है कि हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा लिंग, कारक, वचन, ये जो टॉपिक था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।